ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। मर्सिडीज अपनी 7 सीटर GLB का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आई है जिसका नाम है EQB। यानी अब आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक 7 सीटर गाड़ी का भी ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये कि इसकी कितनी कीमत है, कितनी रेंज है, इसका बैटरी पैक कैसा है और कैसी है परफॉर्मेंस, ये तमाम बातें जानने के लिए एक बार फिर से चलिए मेरे साथ EQB की टेस्ट ड्राइव पर। ये है EQB। ये मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी है और साथ ही साथ ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, ना सिर्फ मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में बल्कि भारत में भी। तो पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ मौजूद है। आप इसे GLB का इलेक्ट्रिक वर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वही डायमेंशंस है, वही इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। ऑल्दो IC काउंटर पार्ट के मुकाबले इसके लुक्स अलग हैं। फ्रंट में आपको वही EQ ग्रिल मिलती है जिसमें ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है, क्रोम स्ट्रिप इसको सराउंड करती है और इसी ग्रिल से कनेक्टेड हैं ये हेडलैम्प्स जो एरो शेप के हैं, स्लीक हैं, GLB के मुकाबले थोड़े लंबे भी हैं। अंदर आपको DRS भी दिखाई देंगे और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको ये ब्लू एक्सेंट्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा नीचे बोनेट में भी आपको क्रोम एलिमेंट मिल रहा है, क्रोम बेल्ट मिलती है, पार्किंग कैमराज, सेंसर्स तो यहाँ पर मौजूद हैं ही। बोनेट इसका थोड़ा सा रग्ड है, बीच में आपको कैरेक्टर लाइंस दिखाई देंगी। साइड में आपको अगेन 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ब्लैक क्लैडिंग आपको इस गाड़ी में भी चारों तरफ दिखाई देगी, लेकिन GLB के कंपैरिजन में ये क्लैडिंग जो है उतनी चंकी नहीं है। रेयर प्रोफाइल दिखा देते हैं आपको। रेयर में अगेन टेल लैंप्स मिलती हैं और इन दोनों ही टेल लैंप्स के बीच में ये एक लाइट बार है जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। बट अगेन IC काउंटर बार से थोड़े से डिस्टिंग्विश्ड इसके पीछे के भी लुक्स हैं बट काफ़ी सिमिलर हैं। अब एक बार अंदर देख लेते हैं। ये 7 सीटर है तो अगेन स्पेस तो उतनी होगी, प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही मौजूद होगी इसमें GLB जैसी ही, लेकिन क्या डिफरेंस है इंटीरियर वाइज वो एक बार देखने भी मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बैटरी पैक की। तो इसमें आपको 66.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है जो 228 HP की पावर लैंड कर रहा है और साथ ही 390 Nm का टॉर्क। तो पावर आपको GLB के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क आपको 10 Nm कम मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज कितनी है। तो कंपनी तो क्लेम कर रही है 423 किलोमीटर की रेंज, बट जब हम गाड़ी रोड पर लेकर निकलते हैं तो उसकी रेंज 30% तो कम हो जाती है इन क्लेम फिगर से। बट 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दमदार कितनी है ये पता लगाते हैं। तो यूजुअली जैसे बैटरी पावर्ड कार्स होती हैं उसी तरह की परफॉर्मेंस आपको EQB में भी मिलेगी। केबिन तो इसका साइलेंट है ही, लेकिन EQB जिपी ऑफ द लाइन, यानी ये कह सकते हैं कि काफ़ी लीनियर और स्मूथ एक्सेलरेशन तो इसका है ही। केबिन भी इसका काफ़ी काम है, तो एक काम राइड तो ये ऑफर करती है ही। साथ ही जो इसका सस्पेंशन है वो भी काफ़ी फाइन ट्यून है जिसकी वजह से हाईवेज हो या रफ रोड्स हो उस पर क्रूजिंग बहुत आरामदायक हो जाती है। EQB में जो बैटरी पैक है उसकी वजह से इसमें लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान से आपको इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपको अलग अलग मोड में मिलते हैं। स्पोर्ट मोड में डालते ही इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी ये तेज़ी से जिप ऑफ करती है और काफ़ी स्मार्टली बिहेव करती है। इको मोड में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी रेंज सेफ होगी और इंडिविजुअल मोड मिक्स एंड मैच है। साथ ही इसमें आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील के नीचे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मौजूद हैं। साथ ही इसका जो ऑटोमोटिव मोड है वो आपको बाकी मर्सिडीज की गाड़ी में भी मिलता है, इसमें भी है, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं तो आपको कंट्रोल करता है। किसी गाड़ी के आप पीछे हैं, तेज़ी से उसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये अलर्ट करता है, ब्रेकिंग लेता है, तो वो एक इसमें स्मार्ट फीचर है। बाकी इसमें तमाम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ जो ड्राइवर स्पेसिफिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं उससे भी लैस है। अब बात कर लेते हैं EQB की टॉप स्पीड की और साथ ही इसकी चार्जिंग की। तो ये 0 to 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड 8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर/आवर की है। कंपनी EQB की बैटरी पर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है और कंपनी ने क्लेम किया है कि EQB
10% से लेकर 100% की चार्जिंग 6 घंटे 25 मिनट में कर सकती है अगर आप 11 किलोवाट का एसी चार्जर इस्तेमाल करते हैं। वहीं 100 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर के थ्रू इस गाड़ी को 10% से लेकर 80% की चार्जिंग सिर्फ 32 मिनट में हो सकती है। कंपनी ने इसकी कीमत 74 लाख रुपए 50,000 रखी है। हालांकि इस 3 रो इलेक्ट्रिक एसयूवी का मार्केट में कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सीबीयू रूट के थ्रू आएगी तो EQB EQC से लगभग 25 लाख रुपए सस्ती है। हालांकि अगर आप दूसरी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवीज देखेंगे जो लोकली असेंबल्ड की जाती हैं, तो उनसे ये लगभग 17 से 18 लाख रुपए महंगी है। गाड़ी के इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा इंजन ऑयल आप चुन रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारे इंजन ऑयल मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कौन सा इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है, जो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करे और साथ ही आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाए। ये सब बातें जानने के लिए आप देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि होंडा लीवो और हीरो पैशन प्रो में से कौन सी बाइक है बेस्ट। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।